नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 49 होने वाली है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन क्वेश्चन इनका ये है कि सर मेरी लाइफ में मैं घर ले पाऊँगा, काम कैसे आगे चलेगा, दुकान मेरी अपनी हो पाएगी, बच्चों से रिलेटेड कुछ मुझे बताइए कि उसमें कुछ दिखाई दे रहा है, आगे मेरी लाइफ में मैं कितना कमा पाऊँगा, करोड़ों में कमा पाऊँगा, नहीं कमा पाऊँगा, वो मुझे बता दीजिए। तो वो सब कुछ देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं कहता हूँ कि गुरु पर्वत बहुत कुछ छुपा होता है। पूरा देखो, ज़िंदगी में ना हर आदमी के ना ऐसे ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं कि अगर कहूँ करोड़ों फॉर्मेशंस हैं, करोड़ों, तो कम होगी। देखो, पर लेकिन हमें इतना तो समझ आता है ना कि हाथ की संरचना कहती क्या है, इतना तो हमें समझ आ रहा है। देखो, सबसे पहले चीज़ देखो, इसे आप प्रोग्रेस लाइन समझते हो, चलो अच्छी बात है, प्रोग्रेस लाइन समझते हैं तो समझो आप। मैं कहता हूँ कोई रेखा अगर यहाँ से निकल के चली जाती है तो वो ज़रूर बाहर जाता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह अपने नेटिव विलेज से बाहर ज़रूर जाता है। ठीक है, ज़रूर जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर कुछ इंडिकेशन स्क्वायर के साथ लगाकर आई हुई हैं और कुछ इंडिकेशंस यहाँ पर मिलेंगी। ये डिस्टर्बेंस, ये डिस्टर्बेंस, ये किस तरीके की है? देखो, पहले तो हमें समझना है, इस रेखा को समझना है। ये पतली सी रेखा जो आई है ना, इसमें राहु का प्रभाव है, यहाँ ट्रायंगल है। देखो, जब भी दो रेखा यहाँ ट्रायंगल के बीच में आती हैं ना, तो ये स्टडी को दिक्कत जरूर देती हैं, या छुटती जरूर है, या फेल जरूर होता है आदमी। मैंने बहुत बारी बताया, अगर ये दो रेखा इस पर आए तो या तो वो छोड़ता है या वो फेल होता है व्यक्ति, यानी यहाँ तक कुछ ना कुछ जरूर होगा। ये देखो, ये वाला टाइम पीरियड ही जिस ढंग से ये चल रहा है, ये वाली रेखा ने काट दिया है 18 साल में, तो 18 साल के बाद तो ये पढ़ाई कर ही नहीं पाएंगे। मुद्दा तो ये आता है, लेकिन उसकी शुरुआत तो यहाँ पर भी हो रही थी ना, यानी थोड़ी बहुत दिक्कत तो आ रही थी। ये किस चीज़ की दिक्कत थी? ये पीछे से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इतनी डार्कनेस आ रही है, पैसों की दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही है, यानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर चल रही थी ना, जिसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? देखो, वैसे तो मैंने कहा है कि इनके पिताजी से और इनके पिताजी के भाइयों से रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पर हुआ था, क्योंकि इससे रिलेटेड ये रेखा यहाँ पर इंडिकेट कर रही है। तो मैंने कहा 9 और 10 साल पर जरूर कुछ ना कुछ उनसे रिलेटेड कोई गतिविधि होंगी। इन्होंने कहा मुझे याद ही नहीं है। मैंने कहा चलो कुछ नहीं होता, 14 से लेकर 16 साल तक का तो याद है ना सफ़र, कि वहाँ तक प्रॉब्लम चल रही थी। जी हाँ, चल रही थी। मैंने कहा ये एक काट के आ गई 17 पर, तो इसका मतलब स्टडी में भी यहाँ पर परेशानी आई होगी, पैसों की भी दिक्कत आई होगी, और 18 साल तक जो है आपने अपनी स्टडी में दिक्कत आकर छोड़ दी होगी, या कोई व्यक्ति फेल हो जाता है। ये एक यव का निशान यहाँ पर बीच में जो आया हुआ है, ये किस लिए आया हुआ है और ये रेखा किस लिए इंडिकेट कर रही है? काली रेखा क्यों बनी है? क्या मैं ये कह दूं कि ये माइंड लाइन का टुकड़ा है? ये दो टुकड़े जब माइंड लाइन के चल रहे हैं, एक ये, तो ये ऐसे लोग जिद्दी होते हैं क्या? यार, कहाँ के आप पामिस्ट्री को लेकर आ गए? ये जिद्दी होते हैं जी, ये अपनी ज़िंदगी खुद बनाते हैं, ये और वो, ये क्या है? ये ऐसे नहीं है। ये रेखा इस पर टच थी। ये काम करेंगे यहाँ पर काम करेंगे, लेकिन यहाँ तक जो है इन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यानी 19 और 20 साल जो है ये दिक्कत के जाएंगे। अब 20 और 21 के बीच में ये दो रेखा देखी है आपने? ये दो रेखा है 20 से 21 में, ये क्यों है? ये तो ट्रायंगल बना है, ये तो अच्छा जाएगा टाइम, लेकिन ये क्यों है 20 से 21 वाली जो रेखा है, ये दो रेखा क्यों जुड़ी? इसे कहते हैं रेगुलर काम ना मिलना। ये देखो, ये तो एक डार्क रेखा थी ना, ये तो घूम के जा रही है ना आगे। तो काम ना मिलना, रेगुलर ना होना, 20 से 21 साल पर कहीं टुकड़े टुकड़ों में काम मिलेगा, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में मिलेगा। अब यहाँ पर तो ये ट्रायंगल तो बन गया, चलो ये समय तो सही आ गया, ठीक है, ये भी समय सही गया, ये भी समय सही गया। अब मुद्दा क्या आता है कि ये एक राहु का प्रभाव आया था, राहु का। ये है 24वां साल। सीधी करूँगा ना रेखा, ये देखो, इस रेखा को मैं सीधी करूँगा तो ये 24वां और ये है 24.5वां।
इस राहु ये डॉट पड़ा चमका हुआ, ये क्या करता है पता है? काम में अड़चने डाल देता है, काम में अड़चने डाल देता है। जो चीज़ें चल रही होती हैं पैसा मिल रहा होता है, वहाँ पर अड़चन डाल देगा। तो यहाँ पर चेंज कर दिया, यानी मूव कर दिया काम को, और यहाँ दिक्कत आई इस टाइम पीरियड पर। ठीक है, देखो अब बात आती है 24 साल, ठीक है, 25 साल, सॉरी 25 साल, और ये है 26 साल। जरा देखें, जरा ये 26 और 28 में क्या चल रहा था। 26 से लेकर 28 में देखो, ये रेखा तो इस रेखा को पकड़ लिया, तो ये रेखा क्या कहती है? वही काम, काम वही है। ये कहती है टेंशन, घर पर भी टेंशन, और राहु का प्रभाव है, यानी घर पर भी, घर वाले भी दिक्कत में, आप भी दिक्कत में, आप भी परेशान। ये डॉट पड़े हुए हैं, ठीक है, ये डॉट पड़े हुए हैं। ये कौन, कितना टाइम पीरियड निकल गया गलत वाला? आपका 26 से 28वां साल, ये भी गलत निकल गया। ठीक, अब इसी के साथ जरा इसे जूम करके देखते हैं। एक स्क्वायर दिख रहा है, ये देखो आधा स्क्वायर दिख रहा है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे। ये है 28वां साल। ये 28 साल से भी, ये देखो यहाँ तक तो आपने वो वाला काम जो है ना, ये अभी तक ये यहाँ पर टेंशन, डिस्टरबेंस, काम चल रहा है, रुक रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, और अभी तो घर पर भी दिक्कत शुरू होने वाली है, और मेजर दिक्कत शुरू होने वाली है, वो भी बताऊंगा। लेकिन यहाँ कोई बीमार भी पड़ेगा। वो बीमार की रेखा कैसे पकड़ते हैं वो भी देखेंगे। सबसे पहले इस स्क्वायर को, आधे स्क्वायर को पकड़ते हैं। मैंने कहा 28.5 साल से लेकर 30 साल के बीच में, ये देखो 30 और 31 साल जो आ रहा है, ये काली रेखा बनी हुई है, ये काली रेखा बनी है 30 और 31 पर, नीचे नीचे चल रही है। ये हेल्थ प्रॉब्लम्स को बताती हैं, घर पर कोई ना कोई बीमार पड़ा है। अब इसी टाइम पीरियड पर आप ध्यान से देखना, ये रेखाएं क्या कर रही हैं, ये रेखा क्या कर रही है, ऊपर से ऐसे बना रही है, ऐसे बना रही है ना, ऐसे बना रही है। तो ये क्या करती हैं कि कोई जो बीमार हुआ है ना, उसे लेकर जाना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, ये उसको इंडिकेट करती हैं। समझ रहे हैं? ये वो रेखाएं हैं। अब मुद्दा तो क्या है कि आपके लाइफ में ये ऐसे चलेगी रेखा, ऐसे, ये ऐसे चलती है, ऐसे पकड़ते हैं, इसकी कैलकुलेशन ऐसे होती है। ये हाथ घूम के जा रहा है ना, तो ये सीधा नहीं कभी करते, इसे घूम कर ऐसे ही ये रेखाओं को कैलकुलेशन होती है, ऐसे कैलकुलेशन होती है। समझ रहे? ये अपने आप सीधी हो जाएंगी, ये अपने आप सीधी हो जाएंगी। जब ये रेखा सीधी होगी, सीधी हो जाएगी, ऐसे कैलकुलेशंस करते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या देखा कि एक रेखा ने इस रेखा के साथ मिलकर बनाया तो तरक्की का साइन था, लेकिन यहाँ पर दिक्कत जरूर आएगी। ये था 32वां साल, 32 से लेकर 34 साल के बीच में, 32 से 34 साल के बीच में। जरा अब समझते हैं यहाँ पर क्या इंडिकेशन चल रही है। देखो काम तो देखो वही जो है रेगुलर नहीं रहेंगे, ये तो इंडिकेट कर रहा है। देख रहे हो राहु के प्रभाव यहाँ पर जितना चल रहा है ना, ये रेगुलर, जब भी ये रेखा चलती है ना, रेगुलर नहीं होता उसका काम कमाने का, रेगुलर नहीं होता 34वें साल तक। अब मुद्दा क्या था कि आगे घर पर कुछ प्रॉब्लम चलेंगी, और वो प्रॉब्लम जो होंगी इनको बंटवारे तक कर देंगी, अलग तक कर देंगी। सर वो कैसे? देखो उसका एक चिन्ह होता है, मान के चलो ये चिन्ह यहाँ आ जाता, तो क्या कहता हूँ मैं, करोड़ों रुपया अगर आप लगाओगे सब बर्बाद, करोड़ों रुपया बर्बाद, यही कहता हूँ। ये यहाँ क्यों आ गया, ये इस साइड क्यों आ गया, ऐसा क्या हो गया, ये कौन सा एरिया? सर ये तो फैमिली होती है, फैमिली में क्रॉस लग गया, ओहो अब कुछ गड़बड़ होने वाला है इनकी लाइफ में, अब गड़बड़ होने वाला है। यानी ये देखो, ये 35वें साल से लेकर देखो यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल भी बना दिया, 37 साल तक बना दिया, और उसके बाद जो है एक स्क्वायर भी बना दिया, काम का भी, उसमें भी टेंशन दिख दी, एक ये रेखा बना दी 41 साल तक। ये क्या चल रहा है इनकी लाइफ में?
ये क्या है? एक तो रेगुलर चीज़ें नहीं है, दूसरा अलग तक नौबत कर देगा, घर की टेंशन, डिस्टरबेंस। ये देख रहे हो, क्या कहोगे इसमें कोई बच सकता है ऐसी रेखाओं से? बच ही नहीं पाएगा। याद रखो, मैं पटरी पर रहता हूं, मैं ट्रेन को पटरी पर चलाता हूं हमेशा। तो मैं क्या कहता हूं, यहां आएगा तो जो बिजनेस होगा तबाह कर देगा, ये यहां आया तो घर को तबाह कर देगा, तो यानी बंटवारा तक कर देगा। ये बंटवारे के साइन ऐसे भी आते हैं, समझ रहे? तो वो भी है। तो ये क्रॉस लगे हुए अच्छे नहीं होते हैं। ठीक, देखो ये जो टाइम पीरियड है, ये तो चलो काम से रिलेटेड चीज़ें हैं कि आपका काम जो है वो चल रहा है, अभी तक तो सही चल रहा है। लेकिन एक समय ऐसे आने वाला है जहाँ पर आपको अपने बच्चे की प्रॉब्लम जो है ना वो खाती जाएगी और अपने काम में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। देखो यहाँ पर एक छोटा सा स्क्वायर, ठीक है, इस रेखा ने इस रेखा के साथ स्क्वायर बनाया, इस रेखा ने इस रेखा के साथ स्क्वायर बनाया, यहाँ तक तो चलो चल रहा है। दिक्कत कहाँ से शुरू हुई? इस जगह से दिक्कत शुरू हुई। ये 45 साल से एक्चुअल में आपको एक प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। अब ये प्रॉब्लम किस चीज़ की है ज़रा पकड़ते हैं। 46 पे तो ये है, ठीक है। ये देखो, अब इसके बाद देखो, ये सारा जो है आपका अभी का टाइम पीरियड है, ये गलत टाइम पीरियड है। वो कैसे पकड़ेंगे, ज़रा पीछे लाता हूँ। ओहो, ये तो ये वाली रेखा जो है बच्चे से रिलेटेड रेखा आगे निकल के आएगी। ओहो, इट मीन्स आपको दो दिक्कत आने वाली है। एक तो दिक्कत आने वाली है अपने काम से रिलेटेड, एक दिक्कत आने वाली है काम से रिलेटेड क्यों? इस रेखा ने इस रेखा के साथ मर्जिंग पॉइंट डाल रखा है, मर्जिंग पॉइंट डाल रखा है ना। अब ये बनता है, काम तो चलता है, ठीक है, काम तो चल रहा है, लेकिन काम में और घर पर टेंशन जो है ना वो इस टाइम पीरियड पर आ गई। तो आपने क्या करना है, इनको पकड़ लेना है। इनको पकड़कर आपने देखना है, अरे भाई ये रेखाएं तो इन रेखाओं के साथ पहले जुड़ी थी और ये रेखा यहाँ तक चल रही हैं। ओहो, इट मीन्स ये लंबी इनकी जो है जर्नी बनेगी दिक्कतों की। इसको बाइफरकेट करके समझाना जरूरी है कि यहाँ पर किस तरीके की दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले इनको एक दिक्कत आई, मैंने लिखा बच्चा, बच्चा लिखा मैंने। वो बच्चा कैसे लिखा, देखो ये है 45 साल और ये है 46वां साल। ये रेखा मुड़ के गई है, ठीक है, ये रेखा मुड़ के गई है। इस रेखा ने नीचे राहु का प्रभाव डाल रखा है 46वें साल पर, ठीक है। इसको मैं पीछे लेके जा रहा हूं, ठीक है, इसे मैं पीछे लेके जाऊंगा। अब ये रेखाएं जो है ना, ये रेखाएं इस तरफ चल रही हैं, ये आगे जाकर अंगूठे पर मिल रही हैं। तो यहाँ पर पीछे भी जा रही हैं, अंगूठे पर भी मिल रही हैं। तो यहाँ पर इनको बच्चे की प्रॉब्लम जरूर आएगी, जरूर आएगी। 46वां साल, फिर इनको 48वें साल पर और 49 साल पर फिर बच्चे की प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो गई, फिर बच्चे की। और ये बच्चे की प्रॉब्लम जो है ना, मैंने इनसे कहा था कि क्या जुआ खेलना, शराब पीना, कोई ड्रग्स या दवाई लेना, ये तो नहीं कर रहा। क्यों ये वर्ड्स क्यों कहे और यहाँ पर एक हिदायत क्यों देना चाह रहा हूँ, देखो वो भी समझाऊंगा, बाइफरकेट करके समझाता हूँ, मुश्किल रेखा है इसलिए बताता हूँ। ये किसी भी लाइफ में, किसी की लाइफ में ये रेखा यहाँ पर सीधी होनी जरूरी थी। यहाँ पर आपके हाथ में डिस्टरबेंस आ चुकी है, आ गई। अब ये तो काम से रिलेटेड है, यानी काम में प्रॉब्लम आएगी। पहली बात, काम में प्रॉब्लम आएगी। दूसरी बात, ये रेखा मुड़ क्यों रही, ये रेखाएं मुड़ क्यों रही हैं? और यहां पर एक स्क्वायर बनाया हुआ है, ये स्क्वायर तो आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, और ये रेखा इधर ही जाने की कोशिश कर रही है। ये देख लो, ये इधर जाने की कोशिश कर रही है। इट मीन्स ये है मेजर
इनकी लाइफ का। और अब मैं एक साइन दिखाता हूँ आपको। देखो मैंने कुछ धारियाँ खींची हैं। हमने क्या कहा था, ये जो टाइम पीरियड आया था 45 साल, 46 साल, 47 साल, 48 साल, 49 साल, 50 और 51। मैं इस 51 को मैं सीधा आपको खींच कर यहाँ पर रख रहा हूँ। इसके बीच में राहु आया हुआ है, आया हुआ है, ठीक है। 51 साढ़े 51 पर एक काली रेखा भी है और ये रेखा घूम रही है, ऐसे करके ऐसे घूम रही है, ये घूम रही है। ये है गड़बड़। दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है, एक बच्चे को, अभी यही चीज़ मैं आगे भी दिखाऊंगा, ठीक है। दूसरे हाथ में एक और साइन दिखाऊंगा बच्चे के लिए, ठीक है। ये बच्चे के लिए करेगी, एक आपकी शॉप के लिए करेगी। ये चेंज है। ये अगर किसी लाइन पर ये घूम जाएगी ऐसे कर कर तो ये चेंज होता है। जैसे एक 8 बन जाए तो चेंज होता है। यही चीज़ यहाँ पर बन गई है, यूं करके घूम गई है। तो ये क्या कर रहे हैं, अपनी शॉप को चेंज करना चाह रहे हैं। अब रेंट पर, मैंने कहा ये यहाँ हुआ क्या, ये चेंज क्या कर रहे हो आप अपनी काम में, क्या कर रहे हो? एक जगह से कहीं दूसरी जगह तो नहीं जा रहे, जाओगे तो फंस जाओगे, काम नहीं चलेगा। याद रख लीजिएगा, 51 साल तक आपको दिक्कतें रहेंगी। 51 साल 3-4 महीने तक जरूर रहेंगी, इस काली रेखा तक तो जरूर रहेंगी। और इस काली रेखा तक आपकी लाइफ में बच्चे की भी प्रॉब्लम जबरदस्त रहनी है। यानी अगर आपने उसे डांट दिया, कुछ कर दिया तो भी गलत, और अगर नहीं डांटा तो आपके लिए गलत। आपके लिए गलत क्यों? अगर आप सो रखे हो, सोए हुए हो, तब भी डर है। आपका अंगूठा सोते सोते किसी चीज पे लगवा सकता है। ये वर्ड बोले थे मैंने आपको, जिसके अगेंस्ट में आपने कहा कि सर अभी 10 दिन पहले ही 50,000 रुपया रखा था, वो गायब हो गया मेरा। बच्चे से रिलेटेड आपने यही कहा। मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं तो इससे ऊपर की बात कहना चाह रहा हूं, इससे ऊपर की बात। क्योंकि ये यहां पर अगर ये बच्चे के हाथ, बच्चे की रेखा के साथ बनी है और वो भी काली रेखा और राहु का प्रभाव है, तो ये गलत है। पूछो क्यों, 2 फार्मूले क्यों लगाए सर आपने? टेक्निकल चीज समझाया करो आप। देखो इसने स्क्वायर बनाया हुआ था, इस एक स्क्वायर है, ये एक तरीके का स्क्वायर है, इस पर एक रेखा मुड़कर गई हुई है, ये ऐसे बना हुआ, ये देखो। अरे हाँ सर, ये तो देखो, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। एक ये है आपकी शॉप और बीच वाला है बच्चा और यहाँ है राहु, ये देखो, ये है राहु, ये है राहु। कौन समझा देगा इतना डिटेल में? कौन? देखो यहाँ पर यव के निशान है या नहीं है? इस पर यव का निशान बना हुआ है ना, इस रेखा पर। तंगी, काम चेंज करोगे, तंगी। अब अपना लगाओ, जुगाड़ लगाओ, किराए की दुकान खाली नहीं करनी, चाहे उससे एक्सटेंशन टाइम पीरियड लो, क्यों हो, कुछ भी ना कुछ करके जो है 50 साल तक तो बिल्कुल खाली नहीं करना। 50 और 51 के बीच में फिर भी करना चाहो कर दो। पूछो क्यों? यहाँ पर एक ट्रायंगल मैंने देखा था, ये वाला एक ट्रायंगल छोटा सा जो है, ये इसी बीच में यहाँ पर बन रहा है, ये देखो, इसके बीच में बना है। यहाँ राहु का प्रभाव तो है लेकिन बना हुआ है। मैं फिर भी कह रहा हूं ट्रायंगल बचा लेता है। दुकान को 50 और 51 के बीच में चेंज कर लेना, लेकिन ये जो है 1.5 साल के करीब, 1.25 साल तो बिल्कुल मत करना। याद रखना और अपना ध्यान रखना, बस खत्म। ठीक, अब आगे चलता हूं आपकी लाइफ में। ठीक, अब बात आती है, ये क्या आ गए? देखो यहां पर हमने क्या देखा कि इससे पहले डॉट लगे थे, तो यहीं से प्रॉब्लम आ रही थी। ये देख रहे हो, ये देखो, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट। यहाँ से पकड़ता हूँ मैं कि आपको कौन से घर पर प्रॉब्लम चल रही है। अंदर की प्रॉब्लम घर की, बाहर बाहर अगर ये है तो बीमारी, अंदर कोई चीज़ है। ये डॉट है, डॉट 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 फैमिली की। ये डॉट क्या कर दिया था, इस पर ये क्रॉस लगाकर आपको फैमिली की तरफ से पहले बहुत कुछ मिला सहने के लिए।
ऐसे पकड़ा जाता है एनालिसिस को। अब यहाँ क्या कर रहा है, ये वाली चीज़ें यहाँ क्यों आ गई? ओहो, यानी अगर दूसरी जगह जाओगे तो दुकान चलने में दिक्कत आएगी, कोई ना कोई तंग करेगा। और क्योंकि यहाँ पर अगर कोई आते हैं तो कोई ना कोई प्रेशर ज़रूर आता है। तो दूसरी जगह सोच समझ के दुकान लीजिएगा, पहले एक बार सर्वे कर लीजिएगा, ठीक है, आसपास की दुकानों को देख लेना। और दूसरा, बच्चे की टेंशन भी यहाँ रहेगी 54 साल तक। अब समय आपका पलट गया है। सर वो कैसे पलट गया इतनी जल्दी? देखो ना, इस इतनी जल्दी में देखो यहाँ तक, ये एक प्रोग्रेस लाइन के ऊपर ना 54 साल पर ना एक एक ट्रायंगल बना है, ये बच्चे के लिए है। और ये राहु का पार्ट है, ये राहु का पार्ट है, ये देख रहे हो यहाँ तक। इसके बाद मैंने एक ट्रायंगल और बना हुआ है, इसके बाद मैंने यहाँ स्क्वायर देखने शुरू कर दिए, यहाँ पर मैंने चीज़ें बनती हुई देखने। ये देखो, ये ट्रायंगल बना हुआ है, आपका घर, दुकान, गुड टाइम पीरियड आपका ये शुरू हो चुका है। तो आपकी लाइफ में 55 से 58 साल गुड टाइम पीरियड है, ठीक है। गुड टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट भी होती है। अब आपकी सेहत के बारे में बात कर लें। ये रेखा ऊपर की तरफ से उठ गई, यव का निशान बना दिया, 59-60 साल। ये दो चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही है। एक आपकी इन्वेस्टमेंट में पैसा किसी को दे दिया, चाहे किसी को कोई बीमार है हॉस्पिटल के लिए दिया, बीमारी के लिए, अजी दे देना, मैं 4 दिन में पैसा वापस गया। यहाँ हेल्थ इशू भी टेक केयर रखना है इन 2 साल में, बस। उसके बाद आपकी फिर लाइफ में देखो एक स्क्वायर ना, हल्का सा स्क्वायर ये भी बना हुआ है, ये देखो, ये जो स्क्वायर है ना, ये 61 है, 61वां साल। 61 से 63 साल जो है ना आपकी लाइफ में, यहाँ से आपकी इन्वेस्टमेंट 66 साल तक का सफ़र, ठीक है। ये रेखा यहाँ से लेकर 60 साल के बाद देखो, 61, 62, 63, 64, 65, 66, जब तक ये सीधी रेखा है तब तक तो समय सही है। लेकिन जैसे ये ऊपर उठ रही है ना, ये रेखा ऊपर उठ रही है ना, ये यहाँ से ऊपर उठ रही है, ये है आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला समय। 66 से 69 साल जो है, थोड़े सा आपका समय यहाँ ध्यान देने वाला है, ध्यान देने वाला, ठीक चलेगा, ध्यान देने वाला है। थोड़ी बहुत दिक्कतें आती रहेंगी, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन आप पॉजिटिव हो, काम को बढ़ाना चाह रहे हो, इस टाइम पीरियड में बढ़ाना नहीं है, क्योंकि ऊपर उठती हुई रेखा है। और काम आदमी सोचता है बढ़ा लूँ, मैंने कहा नहीं बढ़ाओ, नहीं बढ़ाओ, नहीं बढ़ाओ। क्यों ना बढ़ाओ? अब कुछ दिक्कतें आएंगी, अब कुछ बीमारी की रेखाएं भी आ जाएंगी, अब थोड़ा बहुत आपको संभल कर चलना पड़ेगा। ये रेखा काली हो चुकी है, यानी 72-73 साल आपका अच्छा नहीं जाएगा, ठीक है। काम के सिलसिले में भी अच्छा नहीं जाएगा। और उसके बाद यहाँ से आपकी रेखा जो है ये पतली होती जा रही है, 79 और 80 ईयर्स। और उसके बाद जो है खर्चे। अब ये सारी चीज़ें मैं राइट हैंड पे बताऊंगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड की रेखा इतनी मुझे क्लियर नहीं दिख रही है। लेकिन समझ आ गया था मुझे कि इनका 85 तक का एक्सपेंडिचर ज़रूर हो रहा है। वो पूछो क्यों? क्योंकि ये रेखा है ना ऐसे ऐसे निकल रही है। अब ये निकलती है तो हेल्थ और एक्सपेंडिचर को बताती है नहीं बताती हैं। तो 79-80 साल हेल्थ का और 80 से 85 साल खर्चा। अब यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है आपके हाथ का? अभी आपकी उम्र 49 साल है, जगह चेंज नहीं करनी, 50 साल 50.5 साल तक नहीं करनी, 50.5 और 51 पे कर लेना। वहाँ जाओगे तो वहाँ सोच समझ कर दुकान को दूसरी जगह लेना, और वहाँ पर कहीं ना कहीं दुकान चलने में दिक्कत और कोई ना कोई तंग करेगा, इसमें बच्चा भी आपका इंक्लूड है, ठीक। और 55 से 58 साल गुड टाइम पीरियड है, यहाँ पर अच्छी दुकानदारी चलनी है और यहीं पर आप अपनी चीज़ बनाते हुए दिखाई दोगे। लेकिन 59 और 60 साल पर अगर पैसा हो, कंस्ट्रक्शन करनी हो तो मत कीजिएगा। या हेल्थ इशू और टेक केयर कह रखा है, इसलिए वो पेंडिंग रख लो उस काम को। और जैसे ही 60 साल पूरा होता है, 61 से मैंने कह दिया 66 साल गुड टाइम पीरियड, जिसमें 61 से 63 साल आपकी इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड आ रहा है। यानी गुड टाइम पीरियड में आप पैसा
पैसा भी कमाओगे। अब यहाँ तक तो आप पैसा बचा के रख लेना, सारी चीज़ें अच्छा समय है, लेकिन 66 से 59 साल पर कोई भी काम में बढ़ोतरी नहीं करनी, संभल के चलना है। कंजूस बन जाओ, बनिए बन जाओ, और उसके बाद जो है यहाँ दिक्कत आएगी 68वें साल पर भी। ठीक है, हेल्थ इश्यूज आएंगी 69 साल से लेकर 73 साल के बीच में, 72 और 73 पे हेल्थ इश्यूज भी हैं, सही समय नहीं है, काम के लिए सही नहीं है। और फिर 79 से लेकर 80 साल हेल्थ इशू, और 80 से 85 साल खर्चे खर्चे खर्चे। इसलिए कंजूसी ज़्यादा ज़रूरी है। जो कमाया वो गंवाना नहीं है, बच्चों को नहीं देना, अपने नाम पर प्रॉपर्टी रखनी है, बस मुद्दा ये है। अब मैं राइट हैंड पे दिखाता हूँ, देखना ध्यान से समझना। ये 51 साल का समय है, और ये वाली रेखा किस रेखा के साथ टच है सर? ये एक लग्जरी लाइन की एक रेखा थी, और यव का निशान इस पर बीच में रखा है जो अंगूठे पर जा रही है। ये 54वां साल है। 53 और 54, ये यहाँ से निकल के आई, यहाँ तक गई 53-54 बच्चे के लिए। ये दिक्कत है यहाँ पर, ठीक है, कुछ ना कुछ है, इसलिए संभल कर चलना है, दिक्कत आएगी। ये देखो, अब देखो, ये टेढ़ी रेखा थी, घूम के गई, इसने यहाँ पर, ये देखो 51 के बाद घूम के 52, 53, 54, ओहो 54 तक। अब 54 के बाद देखना, इन टुकड़ों को पकड़ लो ना, ये तो भाग्य रेखा है, ये तो भाग्य रेखा है। इट मीन्स इन भाग्य रेखा के हिसाब से हमें पकड़ना पड़ता है कि कब समय सही है और कब समय सही नहीं है। और अगर वहाँ पर है कोई ट्रायंगल है तो होता है बचा लेता है, जैसे एक ट्रायंगल आ गया था यहाँ पर, ये बचा लिया, टूट रही थी रेखा लेकिन ट्रायंगल आकर बचा लिया। तो आप देखो, ये 54वां साल, इसके बाद मैंने क्या कहा था आपको, अब आपका समय 55 से 58 साल अच्छा जाएगा। 55, 56, 57, 58, इसमें ज़रा देखो कि आपको एक ट्रायंगल दिख रहा था, और यहाँ पर आप स्क्वायर और ट्रायंगल दिखेगा, अभी दिखाऊंगा। लेकिन 59 और 60 साल के बाद, 59 और 60 साल के बाद यहाँ पर ये दो टुकड़े पर एक रेखा ऐसे करके ऐसे, और एक पूरा स्क्वायर बनाया हुआ, और एक लंबी रेखा निकली है। अरे वाह, ये तो काम चलेगा। यानी बीच का समय जो है 59-60 साल, ये ठीक नहीं है, और उसके बाद जो है समय सही जाएगा। यहाँ टेक केयर का है, बस ध्यान रखना है। ये रेखा इसलिए ये टुकड़ों टुकड़ों में चलती है ना, देखो कितना आपको जो है, ये सीधी होती तो बहुत कुछ मिलता आपको, ये टुकड़ों में है। अब यहाँ पर ये 54वां साल जो मैंने आपको ये बोला था, इसके बाद से 58 साल, 59, 60, अब देखो यहाँ स्क्वायर आने शुरू हो गए। अरे 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 सर, सही सही स्क्वायर बनता है तो इन्वेस्टमेंट होती है। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, देखो यहाँ तक तो चीज़ें सही चल रही चल रही हैं। उसके बाद से परेशानियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ को पकड़ना है और फिर इनकी स्ट्रेंथ को पकड़ना है, ठीक है। बस वही कहा था आपको, 66 से लेकर 69 साल तक हेल्थ इश्यूज़ का ध्यान रखना है। 68वां साल ठीक नहीं रहेगा, और उसके बाद जो है आपका 79, और उसके बाद 80 और 85 साल तक। देखो चीज़ें क्या कहने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर इस रेखा पर यहाँ से यहाँ तक पर देखो चेन बनी हुई है, चेन बनी हुई है, दिक्कत है। इसलिए बस जो मैंने कहा आपको कि इन समय पर याद ध्यान रखना, तो ध्यान रखना। 72 और 73 साल, अब ये एलर्जी का कारण है, ये एलर्जी है, मे बी मेरे ख्याल से साबुन से या किसी से हो गई होगी, लेकिन फिर भी मैंने इसको कंसिडर नहीं करा, मैंने लेफ्ट हैंड को कंसिडर करा है। लेकिन अगर ये एलर्जी नहीं है तो वैसे है ही दिक्कत का टाइम पीरियड 72-73 साल, ठीक है ना। एनीवे, जो आपको बताया गया है, इस कंपैटिबिलिटी को समझ जाएगा कोई ना, टुकड़ों में तो रेगुलरिटी आएगी ही नहीं। तो मैंने क्यों कहना शुरू कर, जब मैं यहाँ से ऊपर जाऊँगा तो रेगुलर नहीं होगा, जब मैं नीचे उतरूँगा तो रेगुलर नहीं होगा।
ये, लेकिन अब अच्छा समय आने वाला है। एक राहु का उपाय करना है आपने, एक गुरु का उपाय करना है और एक सूर्य का, 3 उपाय करने हैं। सर ये क्यों दे रहे हो? देखो इसके पीछे एक रीज़न है। गुरु हमेशा तरक्की कराता है, परिवार को जोड़ के रखता है, ये रखता है, स्टडी में ऊपर तक लेके जाता है, स्टडी में दिक्कत लाता है। तो यानी गुरु इनका डिस्टर्ब्ड है ना, स्टडी भी ज़्यादा नहीं करवाई, तरक्की में भी बाधक बनते रहे, परिवार में भी चीज़ों को जो है जोड़ नहीं पाए। ये चीज़ समझ आ रही है? तो गुरु तो डिस्टर्ब्ड है ही है, पहली बात। दूसरा, राहु का इनको उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में इनकी लाइफ में जो डिस्टर्बेंस है वो राहु की वजह से। तीसरा, सूर्य। अगर कोई भी व्यक्ति मेहनत करके ऊपर तक पहुंचे और उसके बाद वो टिक ना पाए और नीचे आ जाए, तो सूर्य में दिक्कत आती है। सूर्य रेखा या तो ना हो, अगर है तो वो टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, अगर लहकती हुई या टूटी हुई है तो सूर्य डिस्टर्बेंस देता है। बस मुद्दा ये है, इसलिए सूर्य का उपाय भी करना पड़ेगा। ये है आपके हाथ का पूरा विश्लेषण। ठीक है, तो तीनों उपाय आप ले लीजिएगा और अभी मैं कह रहा हूँ प्रिपेयर रहो, लेकिन अभी समय सही नहीं है, लेकिन समय सही आएगा। और 55 से 58 बहुत कुछ बनाओगे, 61 से 66 बहुत कुछ बनाओगे। ठीक, धन्यवाद।